किसान एकता, किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो। किसान की विधवा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। किसान की विधवा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। किसान की विधवा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शहीद किसानों की विधवा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। किसान की विधवा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राहुल गांधी से मिलने का समय दो, समय दो, समय दो। राहुल गांधी से मिलने का समय दिलवाओ, समय दिलवाओ, समय दिलवाओ। किसान एकता, किसान एकता। टेलीविजन देखता कर्जो माफ को नहीं हुई, आत्महत्या कर ली। राहुल गांधी के हो कभी कर्जो माफ करूँगा, 2 साल हो गया अजी कोई की कौन करेगा। और परिवार का खर्च कैसे चलता है? वो तो को चल रहा है, 2 टापर है, बूढ़ी बुढ़ड़ी है, बहुत ही औखी हालत है हमारी। कोई सहायता नहीं मिली? कोई सहायता कौन नहीं। क्या नाम है आपका? इंदिरा। कांग्रेस पार्टी के मुखिया श्री राहुल गांधी जी कल हमारी पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। उनकी जनसभा होने वाली है। कार्यक्रम का नाम दिया है किसान संवाद। तो हमने कलेक्टर महोदय से आग्रह किया है कि कृपया हमें भी उनसे मिलाएं, क्योंकि हमारे पास बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो राहुल गांधी जी ने जो घोषणा की थी कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे, किसानों को 3,500 रुपये भत्ता दे देंगे। इसके अलावा अनेक बहुत सारी समस्याएं, जैसे बिजली के बिलों में बढ़ोतरी है, सिंचाई पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, हमारी भारतमाला प्रोजेक्ट में किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। ऐसी कुछ बातें लेकर के, और जिन किसानों ने कर्ज से दब करके आत्महत्या कर ली थी, उनके परिजनों से राहुल गांधी जी मिलें, उनकी बात सुने, क्योंकि सरकार ने कहा था कि जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली है उनका कर्जा माफ़ करेंगे, उनका कर्जा माफ़ नहीं किया। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, कई वायदे जो गहलोत जी ने किए थे, राहुल गांधी जी ने किए थे, उनसे अवगत कराने के लिए हम उनसे मिलने का समय मांग रहे हैं और हमें आशा है वो समय देंगे और उनसे हम वार्ता करेंगे। मेरा जो राहुल गांधी कल हमारे पीलीभंगा आ रहे हैं, तो पिछली जब विधानसभा चुनाव में इसी धान मंडी में हनुमानगढ़ की में राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, और ये किसानों की विधवाएं आज हमारे साथ कह रही है कि उनके पति ने इसी वजह से आत्महत्या कर ली कि किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। तो इस वादा खिलाफी के धोखे के सवाल पर ये मिलना चाहती है राहुल गांधी से कि कैसे राजस्थान सरकार ने और राहुल गांधी के भाषण ने उनके पति की जान ली है। तो हमने किसानों के बेटा होने के नाते हमने इनको समर्थन दिया है और समय मांगा है प्रशासन से कि वो जल्दी से जल्दी समय तय करके राहुल गांधी जी से इन्हें मिलवाए। क्यों कार्यक्रम का नाम किसान संवाद है, तो किसान संवाद का मतलब इनसे दुखी और इनसे पीड़ित किसान क्या होगा। जब राहुल गांधी इनसे मिलेंगे तो सच्चाई से रूबरू होंगे और असली किसान की सच्चाई, असली पीड़ा को समझने का मौका उनको भी मिलेगा। धन्यवाद। मैं सुशील गोदारा, जिलाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा हनुमानगढ़। आज हम सब किसान पार्टी से ऊपर उठकर किसानों के साथ हैं, क्योंकि कल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पीलीभंगा में आ रहे हैं और किसान सम्मेलन या किसान संवाद कर रहे हैं। तो हम उनसे मिलकर किसानों की जो समस्या है प्रदेश सरकार से, उनके बारे में अवगत कराना चाहते हैं। हमारे इस क्षेत्र में 2018 विधानसभा चुनाव के बाद अनेक किसानों ने कर्ज से दबकर आत्महत्या कर ली और कर्ज चुकाने में देरी करने के कारण उनकी ज़मीन नीलामी की बैंक ने जो नीलामी निकाल दी, क्योंकि किसान इस भरोसे बैठा रहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी ने स्पष्ट हनुमानगढ़ में अपने भाषण में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है, प्रदेश में सरकार बनती है, तो 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। उस उम्मीद के साथ जो किसान कर्ज तले दबे थे, उन्होंने सोचा कि ये कर्जा माफ़ हो जाएगा और दिनों दिन उसका ब्याज बढ़ता गया और वो मांग पूरी नहीं हुई और किसानों ने आत्महत्या कर ली। आज उनके परिवार के लोग साथ बैठे हैं, तो कल इन परिवार को मिलाने का कार्यक्रम है और किसानों के संबंधित अनेक समस्याएं, जैसे राजस्थान कैनाल कहें या इंदिरा गांधी नहर,
जिसके पंजाब क्षेत्र में हमारी सरकार ने केंद्र से 2000 करोड़ रुपए उसकी रीलाइनिंग के लिए दिलवाई, लेकिन आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। और उसका नतीजा ये है कि आज नहर जगह जगह टूटने की कगार पर है और 2-3 जगह लीकेज हुई है। तो आज हमारे इस क्षेत्र के किसानों को जो 9 तारीख के एनडीआर रावसर नहरों में पानी चलना था, नहर की कमज़ोर स्थिति के कारण किसानों को पानी नहीं मिला और उनकी ये फसलें बर्बाद हो गई। और जो डिग्गी पर अनुदान, क्योंकि इस सिंचाई के क्षेत्र में डिग्गी अपने आप में किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस डिग्गी पर जो अनुदान देना था 2 साल में इन्होंने 1 पैसा नहीं दिया। इस प्रकार जो भी किसान की डीजल की बात करें तो हरियाणा और पंजाब में सिर्फ वेट से 10 रुपये कम, 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कम है। तो इन सब मांगों को लेकर और जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनसे मिलाने का कल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसानों से बात करने आ रहे हैं तो बात करेंगे। इसके लिए आज हमने आए। क्या नाम सर? बलवीर बिश्नोई, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़। मैं जी राहुल गांधी को मिलना चाहूँ। मेरे आवास योजना वो मिलन को ला रहे हो कि सारी उम्र होगी मैंने कांग्रेस ने वोट डालूँ। मैं बाजीगर समाज को आदमी हूँ, ठीक है जी। मेरा दादा बाप है, परदादा है, वे सारा कांग्रेस ने वोट दिए। तो आज मैं ही सुखी माड़ो काम कर दियो जो कांग्रेस है मानना मान लो। आवास योजना वाले को देन कौन लाग रही मकान हो। मेरा मकान पढ़ने वाला है, 3 मेरा बच्चा है, घर का मेरा एक्सपायर हो गया। तो जी मेरा कोई गलती हुई है तो मैंने कांग्रेस सरकार बता सके भी तेरू आ गलती हुई है, मैं ही वास्ते तने वो आवास योजना वालों को मकान कौन देने ला रहा। मेरे मकान गिरने तैयार हो रहा है, कोई सरकार मैंने कांग्रेस की मेरे मान लो मुद्दों को नहीं उठाने लग रही। तो मेरा लेटर जी ऐड है जी 8 है ऑफिस में पड़े है। तो वह मैंने कोई ये चीज़ को कोई भाव को निकलना रहा भी ये चीज़ के वास्ते थर दबाव आ रही है, ये चीज़ को दबाव है। मैं अवकड़ जी की बात है इतनी है क्योंकि मैं बीजेपी का मार लग गया, कांग्रेस ने खुला छोड़ गया और बीजेपी के मान लो सरपंच ने वोट दिए, इन वास्ते मेरा पर दबाव करके और मेरा वो मकान कटवाए गए है। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरमेल सिंह है जी बाजीगर और पिता का नाम जंगीर सिंह है जी।